नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिनका संबंध और सरोकार होता है सीधे तौर पर आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है खबर गरम है। सबसे पहली खबर, हरियाणा सरकार ने आज अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है। 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, एक भाजपा के कोटे से, दूसरा जजपा के कोटे से। भाजपा ने आरएसएस बैकग्राउंड को ध्यान में रखा, तो वहीं जेजेपी ने जाट समुदाय के हितों पर जोर दिया। भाजपा की तरफ से कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है, तो वहीं जेजेपी ने देवेंद्र बबली को आगे किया है। रिपोर्ट आप देखिए। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ ले लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वत् विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम। हरियाणा मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 2 नए मंत्रियों को दिलाया गया शपथ। विधायक कमल गुप्ता ने संस्कृत में ली शपथ, देवेंद्र सिंह ने हिंदी में ली मंत्री पद की शपथ। 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कमल गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारतत्व प्रभुताम अखंडताम रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणं मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहन करिष्यामि। कौन है डॉक्टर कमल गुप्ता? 2014-2019 में हिसार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। एमबीयू रोहतक के मेडिकल कॉलेज से 1980 में मास्टर ऑफ सर्जरी की। 2012 में हिसार जिला भाजपा अध्यक्ष बने। 1996 में बीजेपी टिकट पर पहला चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में कांग्रेस की सावित्री जिंदल को 13,646 मतों से हराया। 2019 में कांग्रेस के रामनिवास को हराकर विधानसभा पहुंचे। वहीं दूसरे मंत्री जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का अभिवादन किया। आइए जानते हैं आखिर कौन है देवेंद्र बबली जिन्हें मंत्री बनाया गया। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2019 के चुनाव में सुभाष बराला को हराया। सुभाष बराला को हराकर पहली बार विधायक बने। जेजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, 52,302 वोटों से जीते। कांग्रेस नेता रहे, टिकट न मिलने पर जेजेपी में गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के करीबी रहे। 12वीं पास हैं, पेशे से बिजनेसमैन हैं। आईजी कॉलेज टोहाना से परीक्षा पास हैं। देवेंद्र जी, किस प्रकार की कार्यशैली रहने वाली है, क्योंकि एक मंत्री पद पर आप आज बैठे हैं, किस प्रकार का जो लोगों की जन भावनाएं थी, जो जन सेवा करने का आपने प्रण लिया है, कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो लोगों की जन भावनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी उन भावनाओं की कदर की है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगा और जो लोग में से चाहे टोहाना के और हरियाणा प्रदेश के उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पोर्टफोलियो की बात करें तो कोई पोर्टफोलियो की तरफ जिक्र आया है कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है? वो माननीय डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जहां भी जो जिम्मेवारी देंगे, मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। लगातार अफसरशाही हावी बताया जा रहा था कि अफसरशाही हावी है, लगातार आपकी तरफ से भी ये सवाल उठाए गए थे, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाए गए थे। अब उन अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक मंत्री के ओहदे पर आप बैठ गए? देखिए, कुछ चीजें होती है जिनको समय ठीक करने में समय लगता है और प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए। पहले से स्मूथनेस आई है और स्मूथनेस आएगी, आने वाले समय में को देखने को मिलेगा। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। बीजेपी कोटे से बनने वाले कैबिनेट मंत्री को बड़ा विभाग मिल सकता है। जजपा कोटे से बनने वाले मंत्री को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागों में से ही 1-2 विभाग दिए जाने की चर्चा है। 27 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शपथ ग्रहण की थी। इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी जजपा की नई सरकार अस्तित्व में आई थी। बीच में कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई, लेकिन सिरे किसी बार भी नहीं चली। अब बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। ये विस्तार 2 साल 2 महीने और 1 दिन बाद किया गया है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन के